मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि और आज हम लेकर आए हैं एडिशन एंड सबट्रैक्शन इन मेजरमेंट। तो एडिशन एंड सबट्रैक्शन जब हम करेंगे तो याद रखना बच्चे कि जब आप लेंथ की मेजरमेंट करेंगे तो सिर्फ लेंथ और लेंथ को ही ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। कैपेसिटी में सिर्फ उन्हीं को, कैपेसिटी को ही ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर वेट को ही ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। इंटरचेंजिंग ऑफ दीज मैट्रिक्स इज नॉट अलाउड। कि मतलब आप बोलो कि मैं ऐड कर दूं 5 kg पोटैटो को 3 लीटर्स ऑफ मिल्क में, तो वो नहीं हो सकता। ओके, तो हम केजीज और ये सब कुछ अलग अलग रखेंगे, केजीज और लीटर्स और ग्राम्स को, ओके, और मीटर्स को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आपको ऐड करना है सपोज 32 डेसीमीटर, 16 डेसीमीटर, 20 मिलीमीटर को। ठीक है, तो डेसीमीटर और मिलीमीटर आपका यहां से आपको समझ में आएगा। किंग हेनरी डाइड मेनली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। तो डेसीमीटर और मिलीमीटर के बीच में देखिए 100 का फर्क है। तो मैंने आपको मिलीमीटर और डेसीमीटर दोनों यूनिट अपने लिख लिए। ठीक है, डेसीमीटर जहां लिखा है वहां पे 32 लिखो, मिलीमीटर 0 हो जाएगा इसका। ऐड करना है इसमें 16 डेसीमीटर 20 मिलीमीटर, तो ये मेरा बन जाएगा 20 मिलीमीटर एंड 6 + 2 = 8 एंड 48 डेसीमीटर। तो मेरा आंसर आना चाहिए 48 डेसीमीटर एंड 20 मिलीमीटर। अगर मान लो मैं इसी में एक चीज और ऐड कर दूं, इसी में मैं ऐड कर दूं 75 मिलीमीटर, तो वो यहां ऐड हो जाएगा 95 मिलीमीटर एंड 48 डेसीमीटर। समझ गए आप लोग? एक चीज का ध्यान और रखना है आपने, अगर ये 95 से ऊपर हो जाता, मतलब 100 से ऊपर हो जाता, मान लो ये हो जाता 105 मिलीमीटर, तो ये 105 का 1 उठ के यहां आ जाता, ये 49 डेसीमीटर और ये 5 मिलीमीटर बन जाता। ओके, 49 डेसीमीटर एंड 5 मिलीमीटर कैसे बनता? क्योंकि वो जो 105 मिलीमीटर थे, उन 105 मिलीमीटर में से अगर मैं 100 को निकाल दूं तो वो 1 डेसीमीटर बना देंगे। वो 1 डेसीमीटर उठ के कहां चला जाएगा? डेसीमीटर वाली कैटेगरी में चला जाएगा। और फिर उसके बाद जो जितना बच जाएगा दैट इज 5, उतना आपका डेसीमीटर की साइड पे रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसी के बाद सबट्रैक्शन करती हूँ, सबट्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिए। तो सबट्रैक्ट के अंदर मैंने सबट्रैक्ट करना है 36 मीटर 64 सेंटीमीटर फ्रॉम 79 मीटर 21 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात तो मीटर और सेंटीमीटर है कहाँ? मीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है। ठीक है, दोनों के बीच 100 का डिफरेंस है, मतलब 2 जीरोस हमारे पास है। तो अगर मैं डबल 0 लगाऊं सेंटीमीटर के और ये मीटर के, 36 एंड 64, अच्छा फ्रॉम है, जहां पर फ्रॉम है वो पहले आता है हमेशा। 79 एंड 21, 36 एंड 64 माइनस करना है। देखिए बच्चे, यहां पर आप लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पर 1 है, 4 नहीं जा सकता, तो ये सिंपल हमारा दे हो जाएगा कि ये 1 हो गया। और यहाँ पर मैंने 11 में से 4 गया तो 7 हो गया। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए ये 1 में से 6 नहीं जा सकता। अब ये 78 हो जाएगा
जाएगा, ये जो 1 है ना ये आगे जाएगा, लेकिन ये 100 सेंटीमीटर बना देगा, क्योंकि 1 मीटर गया है लेकिन बनाया तो उसने 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके साथ जुड़ जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ओके, तो ये 11 हो गया। 11 में से अब हमारे पास 6 गए तो ये 57 बच गया, ये 57 सेंटीमीटर बच गया। अब ये 8 है, 8 में से 6 गया तो 2 और 7 में से 3 गया तो 4, 42 मीटर। तो समझे आप, हालांकि सेम कंसेप्ट है सब्ट्रैक्शन का जैसे हमने पिछले सब्ट्रैक्शन करे थे, बट आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई हालांकि 1 मीटर गया है उस तरफ, बट वो 1 मीटर की तरह नहीं गया है, वो 100 सेंटीमीटर की तरह गया है। तो ये अगर मैं इसको ऐसे लिखती 78 मीटर 121 सेंटीमीटर तो मैं गलत नहीं थी, और 36 आपने लिखा और 64 आपने लिखा, तो ये माइनस जब हुआ तो आपका यहाँ 7, अब ये 1 हो गया 11 और ये 5। अब समझे आप लोग कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि वो 100 की प्लेस पे जाएगा ना कि टेंस की प्लेस पे। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 9.2 के हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड आल्सो डू सम एनसीईआरटी क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, वो भी हम इस चैप्टर में इंक्लूड करेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। Okay, let's start. Add the length. Question number 1. ठीक है, add the length. पहला पार्ट है हमारा A part, that is 4 meter 20 centimeter, 12 meter 6 centimeter and 18 meter 50 centimeter. इनको आपने सेंटीमीटर अलग और मीटर अलग लिखना है। 24 6, तो ये 0 6 आप लिखेंगे एंड 12, ठीक है, एंड देन 5 0 50 एंड 18, तीनों को ऐड किया 6 7 14 1 कैरी था 34 मीटर 76 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, ये तो मीटर और सेंटीमीटर है। एक हम लोग मीटर सेंटीमीटर में ये मोस्टली आपके यहाँ पे। अब एडिशन ऑफ वेट्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें ग्राम मिलीग्राम दे रखा है, ठीक है, और तो ग्राम मिलीग्राम वाला हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पार्ट नंबर डी। इसमें मेरे को दिया हुआ है 44 ग्राम 122 मिलीग्राम, 75 ग्राम 9 ग्राम एंड 70 मिलीग्राम। तो बच्चे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ग्राम और मिलीग्राम, यहाँ था ग्राम और मिलीग्राम यहाँ था, तो 10 × 10 × 10 1000 प्लेसेस हैं आपके मिलीग्राम के पास। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, मिलीग्राम 12275, क्योंकि ये 1 है, ये 10 है, और 100 है, क्योंकि 3 जीरोस है ना, 1000 में 3 जीरोस होते हैं, तभी वो एक ग्राम बनाएगा। 44 एंड देन यू हैव, दिस इज 75 ग्राम, दिस इज नॉट मिलीग्राम, तो यहाँ पर 0 मिलीग्राम 75, देन 9 ग्राम 70 मिलीग्राम का मतलब है ये 70, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको ऐड करेंगे, 291 192। अब अगर ये यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर होता या ग्राम और सेंटीग्राम होता, तो मैं जैसे ही 192 आता 1 को मैं कैरी कर देती फॉरवर्ड और सिर्फ 92 रखती, पर यहाँ पे सेंटी नहीं है, यहाँ पे मिली है। मिली के अंदर 1000 होता है मल्टीप्लाई, तो दैट मींस 30 प्लेसेस होते हैं हमारे 1 से 100 वाले, तो वो यही रहेगा 192। लेकिन अगर ये 999 से ऊपर होता तो ये नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाता।
अब इसको आप ऐड करेंगे 1 कैरी 18 11 एंड 12, तो 128 ग्राम्स 192 milligrams is your answer. Okay, I hope कि ग्राम, मिलीग्राम, मीटर, सेंटीमीटर समझ में आ रहे होंगे आपको। ये टेबल अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, प्लीज लर्न कर लीजिए आप लोग, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्टिंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 3। Now this is add the capacities. So मैं कैपेसिटी में मिलीलीटर वाला क्वेश्चन ले रही हूँ आपका, दैट इज बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में आपको दिया हुआ है 3 लीटर 55 मिलीलीटर, देन यू हैव 8 लीटर 74 मिलीलीटर, 12 लीटर 135 मिलीलीटर। सबसे पहले तो आप देखिए लीटर कहाँ होगा, लीटर यहाँ होगा और मिलीलीटर कहाँ होगा, यहाँ होगा। इनके बीच में गैप कितना है, 10 × 10 × 10 दैट इज 1000, ठीक है, 1000 है। तो मैंने जब मिलीलीटर लिखा तो मेरे पास 3 होने चाहिए, 1 10 एंड 1000, और लीटर 3 लीटर 55, तो यहाँ 0 आएगा। देन 8 लीटर 74, ये 0 आएगा। 12 लीटर 135 आएगा। तो आपने इनको ऐड किया, 14 1 कैरी, 10 15 16 1 कैरी एंड 2, तो 264 मिलीलीटर आ गया। 13 1 कैरी एंड 23 लीटर आ गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज 23 लीटर एंड 264 मिलीलीटर। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए, आपको टेबल और कन्वर्जन टेबल लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सब्ट्रैक्शन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 पे। So question number 4 is subtract 25 meter 60 centimeter from 82 meter 56 centimeter 82 meter 56 centimeter में से subtract करना है 25 and 60 को माइनस। अब देखिए 6 में से 0 गया, 6 बचा। अब 5 में से 6 नहीं जा सकता, तो इसने इससे बोरो लिया, ये तो 1 हो गया और ये बन गया 15, 156 हो जाएगा ना 15। तो 15 में से 6 क्या आपका 9 आएगा आंसर, ओके। अब यहाँ 1 हो गया तो ये 7 और 11 में से 5 गया 6 एंड 7 में से 2 गया 9, सॉरी 7 में से 2 गया 5, तो 56 मीटर 96 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। वैसे भी आप देख सकते हैं मीटर और सेंटीमीटर में बस 100 का ही गैप होता है, इसीलिए हमारा यहाँ पर हमने 2 ही डिजिट लिए थे, 3rd डिजिट नहीं था, और लेकिन बोरो लेने के बाद हमारा 3rd डिजिट उसमें आ गया था, ओके। चलिए इसमें एक क्वेश्चन अगर आप लोग और करेंगे, F क्वेश्चन में कराना चाहती हूँ। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 8। F क्वेश्चन सेज 38 किलोलीटर 207 लीटर, किलोलीटर एंड लीटर के बीच में 1000 का गैप है, तो लीटर में आप 1 10 100 डालिए एंड देन किलोलीटर डालिए। तो आपके पास है सब्ट्रैक्ट 38 किलोलीटर 207 लीटर फ्रॉम 61 यहाँ डाला आपने एंड 192 इधर डाला एंड देन यू हैव 38 एंड 207 फ्रॉम हियर। सो ये माइनस किया अब आपने, तो ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो गया, 12 में से 7 गया 5, 8 में से 0 गया 8, अब ये नहीं जा सकता, ये 0 हो जाएगा एंड दिस इज आपका ये 1 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा ये, ओके। देख रहे हैं आप, क्योंकि ये अब आपका 1000 प्लेस में आ गया, ठीक है, 9 हो गया।
अब यहाँ पर ये 0 हो गया था तो इसने इससे कैरी लिया, 5 हो गया, 10 10 में से 2 गया, 8 गया, 2 5 में से 3 गया 2, तो 22 किलोलीटर एंड 985 लीटर, ये है आपका फाइनल आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट सबट्रैक्शन। 3 वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे पास, फटाफट से उनको कर लेते हैं। Question says, Ritu throws a party at home. She buys 1250 ml orange juice and 3 liter mango juice. How much juice does she buy in all? So आप word problem है तो इसको आप word form में लिखेंगे। तो amount of हमारे पास क्या है, orange juice, that is 1250 milliliter, and amount of, then you have mango juice, you have 3 liter, a liter और मिलीलीटर है, लीटर और मिलीलीटर है, 1000 से आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 लीटर 250 मिलीलीटर। अब टोटल जूस मुझे निकालना है तो 3 लीटर प्लस 1 लीटर 250 मिलीलीटर अगर मैं करूं इसको तो मेरे पास बनेगा 4 लीटर 250 मिलीलीटर। याद रखना, दो अलग अलग यूनिट्स को मैं ऐड नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे यूनिट सेम बनानी पड़ी, इसलिए मुझे इस मिलीलीटर वाले को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Surabhi buys cotton cloth measuring 8 meter 20 centimeter, terracotta cloth measuring 6 meter 30 centimeter, and silk cloth measuring 3 meter. How much cloth did she buy in all? तो इसमें भी आप मीटर और सेंटीमीटर के अलग अलग करेंगे, क्योंकि आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप इसको इससे लिखेंगे। लेंथ ऑफ कॉटन क्लॉथ 8 मीटर 20 सेंटीमीटर, length of terracotta cloth 6 meter 30 centimeter, and length of silk cloth 3 meter 9 centimeter. ठीक है, so you will add this 50 centimeter and you will add this 17 meter. So she bought a total of 17 meter 50 centimeter of cloth. Okay, समझ में आ गया आई होप आपको। लास्ट क्वेश्चन। The distance between Daksh's home and his office is 15 centimeter. तो एक आदमी है दक्ष, उसके घर और ऑफिस का जो डिस्टेंस है that is 15 किलोमीटर। If he travels 8 kilometer 350 meter by metro, how much distance does he cover by some other mode of transport? ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, बची हुई डिस्टेंस निकालनी है। बची हुई डिस्टेंस या बचा हुआ कुछ भी निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सबट्रैक्शन। ओके, लेट्स सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। टोटल डिस्टेंस ऑफ होम एंड ऑफिस 15 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार, ओह सॉरी मेट्रो, तो मेट्रो से उसने लिया 8 किलोमीटर 350 मीटर। सो बस आपका डिस्टेंस, आपका ट्रेवल्ड बाय अदर मोड that should be equals to 15, यहाँ पे किलोमीटर लिखिए, यहाँ पे मीटर लिखिए, मीटर में आपका वही रहेगा 1 10 100, और यहाँ पर आप 0 0 0 लिखिए, यहाँ से माइनस करना है आपको 350 मीटर्स। तो ये 0 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये सिर्फ ले लेगा और ये 10 हो जाएगा, फिर ये इसको दे देगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 गए 6, 650 मीटर हो जाएगा
14 में से 8 गया, 6 किलोमीटर हो जाएगा। सो 6 किलोमीटर 650 मीटर्स डिस्टेंस ऐसा है जो कि उसने किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज किया है। ठीक है, तो विद दिस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, बट आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है, प्लस आप लोगों को किस किस को ये याद है उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो कि हम देखेंगे। अच्छा, ये जो आपको टेबल फॉर्म, पिक्चर फॉर्म में जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, दीज आर नोन एज केस स्टडी। केस स्टडी में आपको क्या दिया होता है, कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, तो करने का तरीका वही रहेगा, बट थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो जाता है क्योंकि रीडिंग बहुत होती है, तो ध्यान से रीड करिए। क्वेश्चन दो, क्वेश्चन नंबर 1, Here are the Indian records and world records of some jumps। तो कुछ स्पोर्ट्स हैं जैसे कि हाई जंप, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेवियर एस उसका 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, और इंडियन रिकॉर्ड है चंद्रपाल का जिसका 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन। देयर हैज बीन अ कंपैरिजन। ऑलराइट, so how many centimeters should Chandrapal jump to equal the man's world record for high jump? तो हाई जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है? हाई जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। देख लेते हैं ये क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, आपको आता है ये, ए पार्ट में करा रही हूँ। दिस इज ऑन पेज 127, ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, और इसका है रिकॉर्ड 2 मीटर 45 सेंटीमीटर का, लेकिन जयवीर का जो रिकॉर्ड है वो है 4 मीटर 17 सेंटीमीटर का। तो आप इसको माइनस अगर करेंगे, 15 में से 7 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 28 सेंटीमीटर उसको और हाई जंप करना पड़ेगा ताकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के इक्वल आ सके। और अगर उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है तो उसको 28 सेंटीमीटर से ऊपर जंप करना पड़ेगा, मतलब या 29 सेंटीमीटर भी अगर वो जंप करेगा तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है। हाउ मेनी सेंटीमीटर शुड बॉबी जंप टू रीच 2 मीटर? तो यहाँ पर जहां पर बॉबी है वो 1 मीटर 91 सेंटीमीटर है। 2 मीटर पहुंचने के लिए उसका कितना जंप करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना है। 2 मीटर में से 1 मीटर 91 सेंटीमीटर को आप माइनस करो तो 9 सेंटीमीटर आपका आंसर आता है, वो होगा। ठीक है, इस तरीके से। Then you have look at the women's world record. What is the difference between the longest jump and the highest jump? Longest jump और highest jump world record का आपको बताना है डिफरेंस। साफ साफ है, ठीक है। गैलिना's long jump is nearly, अब देखो गैलिना का जो लॉन्ग जंप है वो 7 मीटर 52 सेंटीमीटर है, तो 7.5 मीटर्स के इक्वल हुआ वो, क्योंकि 52 इज एक्चुअली हाफ ऑफ 100 सेंटीमीटर्स होते हैं 1 मीटर में, तो 7.5 इज द आंसर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 में बोल रहा है, a doctor has told Devi Prasad to run 2 kilometer every day to stay fit. So he has to run 2 kilometer every day to stay fit. He took 1 round of the field. How far did he? अभी एक फील्ड आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक फील्ड दिया हुआ है। फील्ड आपका जो चारों तरफ 500 मीटर है, आपका 500 मीटर 500 मीटर एंड 500 मीटर, ठीक है, और उसने इस फील्ड का एक राउंड लिया है, तो उसने कितने दूर भागा हुआ, 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, 2000 मीटर भागा हो। इसको अगर मैं किलोमीटर में करूंगी तो ये कितना किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर होगा। That means he has run 2 kilometer in 1 round. The field was very far from his home, so he chose a park nearby. The boundary of the park was 400 meter long. तो अब उसने बोला कि भाई ये फील्ड में जाना तो बहुत मुश्किल है, तो एक पार्क लिया और इसकी जो बाउंड्री थी वो 400 मीटर थी। ओके, 400 मीटर थी। How many rounds of the park must he take that Devi Prasad run 2 kilometers? अब इसको 2 किलोमीटर्स के लिए कितने राउंड लेने पड़ेंगे,
इसको इतना बनाना है 400 और यहां पर आपने लिया 2000, तो ये मैं बोलूं अगर इसने 5 राउंड्स, कैसे आया 5 राउंड्स, ये 2 0 से 0 0 करके 4 5 20 होता है, तो 5 राउंड्स ऑफ द सर्कुलर पाथ ही हैज टू टेक सो दैट ही कुड कंप्लीट 2 किलोमीटर्स। 5 राउंड लगाने के बाद 2 किलोमीटर। अच्छा, ये कैसे आप लोगों को पता चला कैसे करना है? तो इसने बोला कि भाई फील्ड का जो मेजरमेंट है वो रिक्वायर्ड जो है वो है 2000 मीटर, ठीक है, एंड कवर्ड इन 1 राउंड वो है 400 मीटर। तो टोटल अगर मैं बोलूं, टोटल डिवाइडेड बाय आपका 1 राउंड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ राउंड्स दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, क्योंकि वैसे भी आपको पता है ना नंबर ऑफ राउंड्स किसी के भी लोगे या कि नंबर ये कितने चक्कर ले रहे हो इनटू 400, तो ये टोटल आ जाएगा। भाई मैं 2 चक्कर लूंगी तो 800 मीटर आ जाएगा, 3 चक्कर लूंगी तो 1200 मीटर आ जाएगा। तो ये टोटल आना चाहिए 2000 के बराबर। तो ये डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, one day the weather was very good and a cool breeze was blowing. He felt so good that he kept jogging till he got tired after 8 rounds. तो then that day he ran dash किलोमीटर dash मीटर। तो 400 को into 8 करेंगे तो 8 4 3200 हो जाएगा। तो इसको आप 1000 से डिवाइड करो तो 3 किलोमीटर 200 मीटर उस दिन वो भागा था। So these kind of questions are called case study questions. Please practice them for these kind of questions. There is one more question given on the next page, that is question number 5. You can try out this question on your own. Okay. So dear children, with this we have already finished with our chapter measurement, and next class we will be doing our next chapter. So I hope you understood. This was a very easy chapter. Only remember this, rest of the things will be done on its own. See you in the next class. Bye.